जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कक्षा 10 के जो एनसीईआरटी बुक है उसका 8.4 प्रश्नावली के जो सर्व समीकरण सिद्ध करने वाला प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, उसका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, इसको हम लोग बाया पक्ष से जाकर के और दाया पक्ष सिद्ध करेंगे। अब कहिएगा कि कब बाया पक्ष से दाया पक्ष में जाकर सिद्ध करें, कब दाया पक्ष से बाया पक्ष में जाकर सिद्ध करें। तो आप समझिए कि हमेशा उसी पक्ष से सिद्ध करते हैं जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बाया पक्ष से जाएंगे। यहाँ पर बाया पक्ष लिख देंगे और जैसे है वैसे उतार देंगे। बाया वाला लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, आपको बता दिए हैं कि कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा और माइनस, अब कॉट थीटा क्या होता है जी, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए, अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो साइन ही आ जाएगा। अब बट्टा में है तो इसका एलसीएम लेने के बाद भिन्न का जब घटाव करेंगे तो इस तरह से हमारा आएगा, इसका होल स्क्वायर है। देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है कि वही चीज दो बार। तो यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं। अब देखिए, नीचे जो है साइन थीटा है होल स्क्वायर है, इसका मतलब उसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है जैसे है वैसे लिख देंगे। दो बार है इसलिए दो बार लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए, जैसे है वैसे लिख देंगे ऊपर वाला। नीचे वाले को ध्यान से देखिए, 1 का अगर स्क्वायर भी लिख रहे हैं तो कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा। और यहाँ से हम एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। हम भी वही करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखा जाएगा और नीचे वाला एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। यहां से आप देखिए कि ये जो माइनस एक जैसा है दोनों ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगा और मेरा जो बाद में आएगा काटने के बाद वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था कि इतना ही सिद्ध करना है आरएच। इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर क्या आ गया जी, तो दाया पक्ष आ गया। जब दाया पक्ष आ गया तो लिख देंगे क्या हो गया जी, तो सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बाया पक्ष और ये दाया पक्ष होता है। बाया हाथ की ओर होता है तो बाया पक्ष हो गया, दाहिना हाथ की ओर होता है तो दाया पक्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे,
कि बायां पक्ष से सॉल्व करके और दायां पक्ष ला देंगे तो यही कहेंगे कि सिद्ध हो गया। अब देखिए बायां पक्ष लिख दिए हैं, जैसा है वैसे लिख दिए। अब इसको क्या किए कि जब भी आपको बड़ा दे तो उसको छोटा, यानी tan और cot अगर दे रहा है और sec cos के बारे में पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हमेशा उसको बदल देंगे यानी sin cos में। तो देखिए यहाँ पर cosec होता है 1/sin थीटा, cot होता है cos थीटा बटा sin थीटा, फिर क्या किए स्क्वायर है और यहाँ पर एलसीएम ले लिए, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिएगा और इस तरह से आएगा। अब चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि 2 बार गुना, तो 2 बार लिख दिए इसी चीज को, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, चूंकि 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो वही होगा, इसलिए हम वहां पर लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि अलजेब्रा का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे और ये हो जाएगा कि 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए ऊपर जो एक जैसा है दोनों कट गया तो बचा मेरा क्या, ये अंततः बच गया और यही हमारा RHS सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे बराबर दायां पक्ष यानी सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है। दूसरा प्रश्न आपका है कि cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a, अब बराबर क्या सिद्ध करना है जी, तो 2 sec a। चूंकि इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ है तो बायां पक्ष से है, इसीलिए हम भी सिद्ध करेंगे तो बायां पक्ष लेकर चलेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। चलिए जैसा है वैसा ही उतार देते हैं बायां पक्ष। देखिए इसके बाद करेंगे क्या, तो हम एलसीएम ले लेंगे, यानी नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। चलिए अगर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, तो वही आएगा, यानी कि लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए से अगर भाग देते हैं इस एलसीएम में तो ये 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस ए बचेगा। चलिए ऊपर भी क्या है तो कॉस ए है, इसलिए गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस करेंगे कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा, यानी बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हो, तो यहां से आप कर सकते हो कॉस ए स्क्वायर ए है तो ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो चूंकि जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और बट्टा में क्या करेंगे जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको बताए हैं कि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से समझिए ये दिया हुआ है, यानी कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों जब मिलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी 1 बन जाएगा, और फिर यहाँ पर दिया हुआ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और फिर प्लस 2 साइन ए बन जाएगा। बट्टा में देखिए यहाँ पर जैसे है वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एगो एगो क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए है, बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दोनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा
तो साइन ए होगा, बट्टा में देखिए 1 प्लस साइन ए है और इंटू में क्या है तो कॉस ए है। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या तो 2 गुने यहाँ 1 बटा क्या हो जाएगा कौशिक ए हो जाएगा। देखिए 2 गुने 1 बटा कौशिक कॉस ए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 बटा कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक ए। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर यही सिद्ध करना था, इसका मतलब हुआ कि RHS जो सिद्ध करना था वो हमारा मिल गया। तो इसको हम लिख देंगे दायां पक्ष, और यहाँ पर लिखेंगे क्या हो गया जी तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, फिर पांचवा छठा, इस तरह से इस चैप्टर में आपका प्रश्न है 10 प्रश्न दिए हुए हैं। हम सबको बारी बारी से सभी प्रश्न को एक एक करके बनाएंगे, और आप बने रहिए स्टडी ट्रेंड्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।